हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नया साल का मतलब कि 2025 का पूरा लव लाइफ आपका कैसा गुजरने वाला है। क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी, क्या क्या बर्डन्स प्रॉब्लम्स आपको इस साल में लव लाइफ के साइड से फेस करने को मिलेंगी एंड ये प्रॉब्लम्स किस तरफ से आने वाले हैं। क्या ये प्रॉब्लम बनकर ही रह जाएगा या फिर इस साल में ख़त्म भी हो जाएगा। साथ में ही अगर कोई इंसान इस साल में नया आपके लाइफ में एंटर करने वाला होगा तो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। अगर आपकी शादी होने वाला होगा तो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो इस साल का पूरा टोटल आउटकम क्या निकल रहा है लव लाइफ के साइड से। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाला है। आपको पेशेंस रखना है एंड साथ में ही पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब कि आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, इस रीडिंग को आप बड़े ही आराम से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड अगर आपकी जेंडर मेल है या फिर फीमेल है या फिर किसी भी जेंडर से आप बिलोंग कर रहे हो तो भी इस रीडिंग को आप आराम से देख सकते हो। साथ में एज का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि आप किसी भी एज के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड साथ में टाइमलेस भी हैं। आप इस बार मतलब कि इस महीने में देखो, 1-2 महीने बाद देखो, 3-4 10 महीने बाद देखो, बट 2025 के अंदर देख लेना तो डेफिनेटली ये रीडिंग रेजोनेट कर जाएगा आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से। सो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग होने वाला है। थोड़ा सा डिफ़र हो सकता है करे आपसे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लगे रीडिंग सुनते वक्त कि नहीं ये सब चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से ठीक ठाक से रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आपको उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है, उन सब चीज़ों को एकदम से इग्नोर करना है, ठीक है। बहुत ही रिलैक्सिंग वे में, चिल माइंड में आपको रीडिंग को देखना है। तब आपको ये समझना है कि ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है ये किसी और के लिए है, ये किसी और स्कॉर्पियो के लाइफ में होने वाला है, घटने वाला है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो स्कॉर्पियो है, जो वृश्चिक राशि है, वो कुंडली चार्ट के ना 8th हाउस में शान से विराजमान रहता है एकदम से। 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल देव। तो लव लाइफ के मामले में मंगल देव तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव माइंड के बना कर रखता है, पैशनेट बना कर रखता है। एंड साथ में मंगल देव आपकी लव लाइफ के साइड से ब्लेसिंग्स भी देता है, बहुत सारा चीज़ों को डिले नहीं करवाता है। जो भी चीज़ें आपके साथ होना होगा, अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में अगर आप डिज़र्व करते हो तो वो बहुत जल्द आपके लाइफ में हो जाता है, ठीक है। होने की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एकदम से मंगल देव देते हैं, बट बाधा कौन डालता है? ये जो 8 नंबर है ना, मतलब कि 8th हाउस के जो स्वामी है वो तो मंगल देव है, बट 8 जो नंबर है उसका स्वामी तो शनि देव है, ठीक है। तो वो बाधाएं डालता है, वो डिले करवाता है। यहाँ पर आपका जो हाउस लॉर्ड है वो तो आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहा है, बट प्रॉब्लम कर रहा है शनिदेव। आपकी लव लाइफ के साइड से बहुत सारा दुख दर्द अगर आपको मिल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट किसी के साथ आप मन लगाकर आगे बढ़ने के बाद जाकर वहाँ से ब्रेकअप आपको फेस करना पड़ा है ना, तो ये मंगलदेव का दोष नहीं है। मंगलदेव तो आपको बहुत सारा पैशन, बहुत सारा लव, बहुत सारा हैप्पीनेस देने की कोशिश कर रहे थे। आपकी लव लाइफ में मंगल कार्य जितना हो सके जल्दी से करवाने की कोशिश कर रहे थे, बट प्रॉब्लम शनिदेव ला रहे हैं। जो भी डिलेइंग एनर्जी है, जो भी लॉस फेस करना है, जो भी ब्रेकअप वाला सिचुएशन है, जो भी बुरे वक्त है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव की वजह से, सैटर्न की वजह से आपकी लव लाइफ में घटित होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे ही हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा ब्रेकअप से आपको गुजरना पड़ रहा है, लॉसेस फेस हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं होता है। जब भी आपका राशि डिसाइड हो गया था ना, तभी उसके साथ ही आपका लव लाइफ भी डिसाइड हो गया है, ठीक है। सो आई डोंट नो कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। सो मुझे लगा कि बता देना ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, ठीक है। सो देख लेते हैं 2025 में क्या होने वाला है। सो अगर आपके कुंडली चार्ट में, मतलब कि आपके पर्सनली अगर जो शनि देव है ना, वो सैटर्न जो ग्रह है वो नीच का है, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होता होगा आपकी लव लाइफ में। तो अगर आप पर्सनली चेक करवाओगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि अगर आपकी लव लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रहा है, मंगल कार्य कोई भी नहीं हो रहा है, शुभ कार्य नहीं हो रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से, तो प्रॉब्लम है, शनि का प्रॉब्लम है, ठीक है।
देख लेते हैं 2025 लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। उसका फर्स्ट जो मेन कार्ड है मैं इस डेक से लेने वाली हूँ। तो वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल। बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं, देन मैं डिस्क्राइब करती हूँ। एम्प्रेस का कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा। एक फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है, तो एक नरिशमेंट, फुलफिलमेंट, क्या बताऊँ, एक शीतलता आपको मिलने वाला है 2025 में लव लाइफ की साइड से। सो नंबर 2 कार्ड, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 and number 6, number 7, 8th and 9th last card. Fine. So देख लेते हैं। एंड ये आपका बोनस कार्ड है। तो इस कार्ड्स के दौरान मुझे दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से कुछ बोझ, कुछ बर्डन से आप एकदम से फ्री होने वाले हो। लव लाइफ के साइड से अगर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अभी, या फिर बहुत टाइम से कर रहा था, तो 2025 आते ही ये बोझ, ये जो टेंशन, हेडेक वाला सिचुएशन है ना, इससे आपको एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ये बोनस कार्ड था। सो देख लेते हैं कार्ड्स, बाकी कार्ड्स। तो नंबर 2 चेक कर लेते हैं, देन मैं सभी कार्ड्स को डिस्क्राइब करूँगी। वाओ, द स्टार का कार्ड है। नंबर 3 पे है यहाँ पर 2 ऑफ वंस का कार्ड, एंड ओके 4 पे सन ऑफ कप्स का, एंड 5 पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड्स तो बढ़िया दिख रही है मुझे यहाँ पर। सो वाओ, द सन का कार्ड 6 नंबर पे आया है। 6 नंबर बेहद इम्पॉर्टेंट एक जगह है, मतलब कि 6 जो पोजीशन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड ख़ास होता है। तो यहाँ पर द सन का कार्ड, ओ माय गॉड, बहुत बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ वंस 7th कार्ड है, एंड यहाँ पर 8th कार्ड में है ईस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 9th कार्ड चेक कर लेते हैं। 9th कार्ड में है 8 ऑफ कप्स, एंड 10th में है 9 ऑफ वंस। ओके फाइन, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आई होप कि आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से, एंड अगर कुछ नॉइसेस आपको बाहर से सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर करें। देखो नंबर 1 मतलब कि फर्स्ट कार्ड को फर्स्ट मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो एम्प्रेस का कार्ड है ये बता रहा है कि अगर आप शादीशुदा हो तो 2025 में बेबी की तरफ से गुड न्यूज़ तो आपको मिलने ही वाला है। आप एकदम से श्योर हो जाओ। प्रेगनेंसी का एक न्यूज़ आपको मिलेगा। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो आपके वाइफ की तरफ से, एंड अगर आप ऑलरेडी एक फीमेल पर्सन हो तो आपकी तरफ से डेफिनेटली आएगा। ओके 2025 में आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो पहले तो आपका सच्चा दोस्त होगा, ठीक है, देन जाकर आपका लवर बनेगा, देन जाकर आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत आगे तक चलने वाला है। ये इंसान, इस इंसान के साथ आपका दिल का कनेक्शन होगा। ये इंसान आपके बिना कहीं बहुत कुछ चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी तरीके से दिख रही है कि होने वाला है। 2025 में जो लोग अभी सिंगल हैं वो कनेक्शन में जाने वाले हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन में। एंड साथ में ये लव लाइफ के साइड से पैशन एंड अबंडेंस को भी इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप किसी के तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो तो ये सिचुएशन तो एकदम से सॉल्व होने वाला है, दिख रही है मुझे। आपका ट्रू लाइफ पार्टनर के साथ ही आप 2025 में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर कोई फेक लाइफ पार्टनर अभी आपके लाइफ में एक्सिस्ट कर रहा है तो वो आपके लाइफ से चला जाएगा, एंड ट्रू लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ जाएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका रेस्पेक्ट करेगा, आपको एक मदर की तरह प्यार करेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिख रही है, लव आ रही है, वो भी ट्रू लव, ठीक है। सो यस 2025 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है लव लाइफ के साइड से। सेकंड जो कार्ड है, सेकंड
सेकंड पोजीशन पर जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं ऑपोजिंग फैक्टर्स को दिखाता है। तो आपके दिलो दिमाग में 2025 में बहुत सारे आशाएं, बहुत सारे डिमांड्स, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है कि आपके हेल्प के बदले वो इंसान भी आपको हेल्प करेंगे, या फिर आपने इतना प्यार दिया है वो भी उतना ही प्यार देंगे। देखो, प्यार के मामले में ना वन साइडेड ही सच्चा माना जाता है। तो अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो वन साइडेडली करो। अगर उस इंसान की तरफ से आपके पास प्यार आना होगा तो डेफिनेटली आएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे आगे बढ़ते हो तो ही जाकर आपकी लव लाइफ में दिख रही है बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा चेंजेस, गुड चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस आपके ऑपोजिट के पर्सन को लेकर नहीं रखना है आपके मन में। एकदम से ओपन माइंडेडली आपको प्यार करना है। आपको ये समझ कर चलना है कि नहीं, उस इंसान के पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बस आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझकर आगे चलना पड़ेगा। आपके दिलो दिमाग में, आपके मन में कोई भी लालसा नहीं होना चाहिए लव लाइफ के मामले में कि वो इंसान आपको ये गिफ्ट करेंगे, वो गिफ्ट करेंगे, ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, वैसे प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर ये इंसान इतना खूबसूरत होगा कि लोग देखकर जलेंगे। कुछ भी ओके। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आ सकता है। तो डिवाइन पहले से आपको आगाह कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो अभी आपको शायद लग रहा है कि नहीं, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस आप रख भी नहीं सकते हो, क्योंकि देखो 2025 बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपके सामने वाले इंसान को देखकर, सामने वाले इंसान की हैसियत को देखकर, या फिर उनकी खूबसूरती को देखकर आपको बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें आ सकता है। एक्सपेक्टेशंस जन्म ले सकता है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, सो अभी से थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो, इमोशंस को विशेष तौर पर। एंड यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है 2 ऑफ wands। ये रूट कॉज को दिखाता है। देखो, कुछ भी चीज़ें ना यहाँ पर मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही हूँ और ना ही शुगर कोटेड तरीके से कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो भी मुझे लग रहा है, जो भी वाइब्स मुझे मिल रहा है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो पॉजिटिव रहे जितना हो सके। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। 2 ऑफ wands का कार्ड ये बता रहा है कि 2025 में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो सकते हो। आपके दिलो दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना है। आप कहीं ना कहीं वर्तमान में भी हो सकता है लव लाइफ के साइड से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हो। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास कार है एंड आपके ऑपोजिट के पर्सन कहें कि चलो आज घूमने जाते हैं पैदल, तो आप कहीं ना कहीं कहोगे नहीं, पैदल नहीं जाना है, कार है तो कार से ही चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस पर्सन को हर्ट कर सकती है। आपके इस बिहेवियर के दौरान ना आपको इगोइस्टिक समझ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं दिखावा करने वाला कोई व्यक्ति समझ सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में पैदा हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए लव लाइफ के साइड से आपकी कंफर्ट जोन को अगर छोड़ना पड़े तो आप छोड़ देना। ठीक है, तो डिवाइन 2025 के लिए ये भी बता रहे हैं कि लव लाइफ के साइड से प्रॉब्लम छोटे मोटे तरीके से इस तरफ से भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपका ईगो भी बीच में आ सकता है। ईगोइस्टिक प्रॉब्लम भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही है कि विचार करने का, डिसीजन लेने का जो पावर है वो आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि 2025 में ये चीज़ डगमगाने वाला है। आप अगर किसी भी तरफ से लव लाइफ के साइड से शॉर्टकट लेते हो तो वहाँ पर शनिदेव आकर कुछ गड़बड़ क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्टकट नहीं लेना है किसी भी साइड से, खासतौर पर लव लाइफ के साइड से। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर एकदम से आगे बढ़ना है, एंड आप आगे बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हो। सो थर्ड कार्ड देख लेते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज को दर्शाता है। तो सन ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है किसी ने आपको प्रपोजल दिया है, बहुत दिल से दिया है, एंड उस चीज़ को आप मिस करते हो अभी भी। एंड उस इंसान का प्रपोजल हो सकता है किसी वजह से आपने ठुकरा दिया था, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम मांगा था उनसे, एंड उस टाइम के अंदर वो इंसान आपकी लाइफ से चले गए थे। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने किसी को प्रपोजल देने के बारे में सोचा था, बट वही दे नहीं पाए थे, आप टाइम ले रहे थे आप। बट कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि किसी इंसान को आपने अपने कंफर्ट जोन की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से छोड़ा है, या फिर किसी ने आपको छोड़ा है। इन सब चीज़ों को देखकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग पावर का ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर देखकर उन्होंने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट दिख रही है मुझे पास्ट में ऐसा सिचुएशन घटित हुआ है। एंड
यही चीज़ कहीं न कहीं आपकी लव लाइफ़ में अपकमिंग टाइम में एक न्यू बिगिनिंग ला रहा है। मतलब कि आपको अभी पास्ट के सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना है। लव लाइफ़ के साइड से एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। आपकी जो लव लाइफ़ का व्हील है ना, वो कहीं न कहीं आपको अभी घुमाना है। अभी आपको वो घिसा-पिटा लव लाइफ़ नहीं चाहिए। आपको थोड़ा-सा अभी एक्साइटमेंट चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए, थोड़ा-सा अपने लव लाइफ़ में पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, रोमांटिक सिचुएशंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है? सो आप अभी कहीं न कहीं वर्तमान में जो भी लव लाइफ चल रहा है आपका, उससे आप खुश नहीं हो, थोड़ा-सा चेंज चाहते हो अपने लव लाइफ में, तो वो 2025 में आपको देखने को मिलेगा। आपका जो भाग्य है ना, वो आपका साथ देने वाला है फुल तरीके से। आपका जो फॉर्च्यून है, वो स्माइल करने वाला है, दिख रही है मुझे। सो ओवरऑल आपका जो लव लाइफ है, वो एक्साइटमेंट से भरने वाला है 2025 में। आपका जो भी गोल होगा, वो आप यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बिग चेंज आ रही है आपके लव लाइफ में। कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, तो आप कहीं न कहीं अगर डाइवोर्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर ब्रेकअप के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो उस साइड से भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को आपको मिलेगा। मतलब कि उस इंसान को छोड़कर आप अपने सच्चे लाइफ पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर बहुत सारा खुशी रहेगा, फॉर्च्यून रहेगा। एंड सिक्स्थ पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात करता है। मतलब कि 2025 में एक्चुअल में जो होने वाला है ना, वो सन है। मतलब कि द सन का कार्ड है। बहुत सारा खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। शादी बहुत ज़्यादा बिग वे में फिक्स होती हुई दिख रही है। मतलब कि शादी का एक महायोग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। 80 से 90% लोगों का शादी हो जाएगा अगर आप चाहते हो 2025 में करना। एंड आपके सच्चे लाइफ पार्टनर के साथ तो आपको मुलाकात एकदम से करने को मिल ही जाएगा। ये आप समझ लो। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नया इंसान नहीं होने वाला है, दिख रही है मुझे। ये इंसान पुराना इंसान होगा, बट नए तरीके से आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है इस इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो सकता है आपके साथ बातचीत नहीं होता है, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर हो सकता है कि सोसाइटी में, नेबर्स में, ऑफिस में, बिजनेस की जगह पर, कहीं पर भी हो सकते हैं ये इंसान एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट आपके जान पहचान के, मतलब कि आंखों देखा है, हो सकता है बहुत सारा बात नहीं किए हो, बट पहचान के अंदर ही दिख रही हैं। बट बहुत बोल्ड तरीके से ये इंसान आपके सामने आने वाले हैं। आप समझ नहीं पाओगे कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। ये इंसान इतने दिनों तक मुझे प्यार कर रहा था, बट मुझे पता ही नहीं था, या फिर आप प्यार कर रहे थे बहुत टाइम से, तो आप जाकर कन्फेस करने वाले हो, दिख रही है मुझे। जो भी होगा चीज़ें बहुत बोल्ड तरीके से, पॉजिटिव वे में, पैशन के साथ होने वाला है, ठीक है। तो द सन का कार्ड हर एक तरीके से, हर एक पॉसिबिलिटी से आपको पॉजिटिविटी देने वाला है इस साल में। एंड साथ में ही आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि मंगल का साल है 2025। एंड मंगल के साथ सन का, मतलब कि सूर्य देव का बहुत अच्छा दोस्ती है, ठीक है। सो आप समझ सकते हो हर एक साइड से पॉजिटिविटी। अगर आप किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, आपका कोई क्रश है, तो आप एकदम से लिख लो उस इंसान के साथ 2025 में आप आगे बढ़ने ही वाले हो। वो इंसान आपको मिलकर रहेगा। सो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, शादीशुदा लाइफ ख़राब चल रहा है, तो आप उस इंसान के साथ, तो वो लाइफ भी सही होने वाला है। उस लाइफ में भी बहुत सारा गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी आता हुआ आपको दिखाई देगा। सो प्रपोजल्स, ऑफर्स बहुत सारे दिख रही हैं आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। एंड उनमें से जो आपके लिए सही है, उनके साथ ही आप नया जीवन स्टार्ट करने वाले हो। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, 7 ऑफ वांड्स का है। तो बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को फेस करने के बाद जाकर फाइनली आपके लव लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आने वाली हैं, प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। तो आप इस टाइम पर जितना हो सके अपने सराउंडिंग में एक शील्ड क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ताकि इस खुशी को नज़र ना लगे किसी का, ताकि इस खुशी को कोई बुझा ना सके, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके आपकी लव लाइफ के पैथ में। तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद का भी, लव लाइफ का भी। सोशल मीडिया पर बहुत कम पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, लव लाइफ के बारे में ज़्यादा ढिंढोरा आप नहीं पीटने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। तो ओवरऑल एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी दिख रही है मुझे, जो आपको मिलने वाला है लव लाइफ की तरफ से। तो इस टाइम पर अगर कोई बाधा डालने की कोशिश भी करेगा, तो भी यहाँ पर आपका लव लाइफ किसी भी तरफ से बिगड़ने नहीं वाला है। कोई आपकी लव लाइफ को इस टाइम पर नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइन ब्लेसिंग्स उपस्थित हो गया है, ठीक है, प्रेजेंट है।
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपके गुप्त शत्रु बहुत सारे हैं, हो सकता है कि आपको पता नहीं है। जो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम पहले सीड्स डालकर बैठे हैं आपकी लाइफ में, जो पौधा अभी तक नहीं उगा है बट 2025 में उगने वाला है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपको एकदम से पसंद नहीं करते हैं बट फिर भी आपके फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं, बट फिर भी आपके साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करते हैं। कुछ भी हो सकता है, बट आपके फैमिली अगर बहुत बड़ा है तो रिलेटिव्स में से कोई भी हो सकता है, दिख रही है मुझे। कुछ लोग ऐसा है, एक से ज़्यादा लोग ही दिखाई पड़ रही हैं, 4 से 5 लोग तो हैं ही जो गुप्त शत्रु हैं आपके, जो 2025 में बहुत हद तक कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ को ख़राब करने की, आपके लाइफ में दिक्कतें पैदा करने की, ठीक है। सो बी केयरफुल। आपको तो ऐसा लगेगा कि नहीं, इन्फॉर्मेशन तो बाहर नहीं जा रहा है, बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम अंदर हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत टाइम पहले सीड्स डालने की बात करता है। ये सीड्स से पौधा बहुत बाद में जाकर निकल रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं सही मौका, सही टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट जो कार्ड है, एट ऑफ कप्स की कार्ड है। लॉसेस, विथड्रॉल सिचुएशंस एंड कुछ चीज़ें खोना, टूट जाना, ऐसी चीज़ों को दर्शाता है। देखो, शनिदेव का कार्ड है, डिलेइंग एनर्जी है यहाँ पर। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से इस एग्जांपल के दौरान कि किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार से विश्वास करके ना उस इंसान के साथ मान लो कि शादी करने जा रहे हो 2025 में, एंड ये जो लोग हैं ना, ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि जिसके दौरान आपके सामने उस इंसान का एक बैड इमेज, एक बैड पिक्चर क्रिएट हो जाएगा, एंड आप सोचोगे कि नहीं, ये इंसान तो आपसे प्यार नहीं करता, ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो आप क्यों ऐसे ही उस इंसान के साथ शादी करने जा रहे हो, उस इंसान को इतना ज़्यादा विश्वास करके इमोशन इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में 2025 में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सैड होते हुए दिख रहे हो, पिछले की चीज़ों को सब कुछ भुलाकर, सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे निकलने के बारे में सोचोगे शायद, ओके। बट अचानक से चीज़ें पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ेगा शनि की वजह से, बट कहीं ना कहीं मंगल एंड सूर्य की वजह से आपको चीज़ें फिर से सही होता हुआ दिखाई देगा। अचानक से हो सकता है किसी जगह से आपको क्लैरिफिकेशन मिले, किसी जगह से आपको ट्रूथ्स का पता लगे कि नहीं, कुछ गुप्त शत्रु ये काम कर रहे थे, एक्चुअल में उस इंसान का कोई भी दोष नहीं है, वो इंसान एकदम से निर्दोष है, इनोसेंट हैं। आप बेवजह उनके ऊपर शक कर रहे थे, बेवजह आप सोच रहे थे कि नहीं, आपका लव लाइफ एकदम से ख़राब है, कुछ नहीं हो सकता आपकी लव लाइफ का, ठीक। को पहले से कंसेस हो जाना है कि कुछ लोग सिचुएशंस ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पर शनिदेव हेल्प करेंगे, एंड सिचुएशन सुधरने का काम सूर्यदेव एंड मंगलदेव करने वाले हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपको जो भी चीज़ें चाहिए होगा, जो भी आपका गोल होगा 2025 में कि लव लाइफ में चेंजेस लाना है, एक्साइटमेंट लाना है, पॉजिटिविटी लाना है, वो तो आएगा, बट ये सिचुएशंस के साथ आएगा। ये लॉसेस वाला सिचुएशन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको इस साल में फेस करना पड़ेगा, देन जाकर पॉजिटिविटी आएगा, ठीक है। तो एक फ्लक्चुएशन दिख रही है लव लाइफ के साइड से जो होने वाला है हर एक स्कॉर्पियो के लाइफ में, छोटे बड़े तरीके से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो 9 ऑफ वंड्स का है कार्ड आउटकम। तो इस साल का पूरा आउटकम निकल रहा है 9 ऑफ वंड्स का कार्ड, एंड ये जो कार्ड है ये पूरे साल में बहुत सारा भाग दौड़ की बात करता है, बहुत सारे दिक्कतों को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ने की बात करता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सीढ़ी है ना, ये तो तरक्की का सीढ़ी है, ओके। ये तो ऊपर उठने का सीढ़ी है, मतलब कि चंद्रदेव जो हैं वो शीतलता प्रदान करते हैं आपकी लव लाइफ की साइड से, रोमांटिकनेस, पीस, हार्मनी, ये सब देता है। चांदनी रात जो है, मून जो है, वो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। जो उजाला है ये कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में आपको प्राप्त होने वाला है, बट इस सीढ़ी को आप ऐसे ही नहीं चढ़ पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक सीढ़ी पे एक डंडा रखा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वे में आपको सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इससे ज़्यादा अच्छे से मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ अभी, रीडिंग्स बहुत ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो जो भी इंसान आपके साथ 2025 में आगे बढ़ने वाले हैं
उनको पहचानना ज़रूरी है। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो या फिर जो भी हैं 2025 में जो भी इंसान आपके साथ आगे बढ़ने वाला है, उस इंसान की तरफ से सॉन्ग्स को देख लेते हैं, तबाह हो गए हैं। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, जिनको हो सकता है बहुत पहले प्यार करते थे, या फिर वो करते थे, आपने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर कुछ दूरियाँ क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो उनके तरफ से ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, मतलब कि ये सॉन्ग उनके तरफ से ही होने वाला है। एंड मेरा दिल भी कितना पागल है, ठीक है। तो ये सॉन्ग भी आप सुन लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पता लग जाएगा उस इंसान की तरफ से जो भी मैसेजेस यहाँ पर आपको सॉन्ग्स के थ्रू मिलेंगे, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से सुनना, रफ्ता रफ्ता। ओके, सो यही वो इंसान है, इस इंसान के साथ ही आप 2025 में आगे बढ़ने वाले हो। तो इस सॉन्ग के दौरान डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, बाय।